आज के जमाने में लोग डॉक्टर, दवाइयाँ और महंगे ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, लेकिन हमारी दादी माँ कहती थी, बेटा इलाज महंगा नहीं होता, समझ चाहिए। कभी अजवाइन से पेट दर्द गायब होता था, तो कभी मुल्तानी मिट्टी से चेहरा आईने जैसा चमकता था। वो नुस्खे जो अब लोग भूल गए हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दादी माँ के साथ अनमोल नुस्खे जो आज भी 100% काम करते हैं और शरीर को भीतर से ठीक करते हैं। याद रखो दोस्तों, दादी माँ के नुस्खों में दवा नहीं, दुआ छिपी होती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हर नुस्खा आपके काम का है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कमाल के नुस्खे आपको रोज सबसे पहले मिलते रहें। अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहला नुस्खा, पेट दर्द के लिए दादी माँ कहती थी, बेटा जब पेट में दर्द हो तो सबसे पहले रसोई की तरफ जाओ, दवा वहीं मिलेगी। और सच मानो भाई, उनके ये शब्द आज भी जादू की तरह काम करते हैं। जब कभी भी घर में किसी को पेट दर्द होता था, वो जल्दी से एक छोटी कटोरी निकालती, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालती और फिरड़ा सा काला नमक मिलाकर कहती, ले इसे गुनगुने पानी से खा ले। उस वक्त तो बस एक छोटा सा नुस्खा लगता था, लेकिन जब कुछ ही मिनटों में पेट का दर्द गायब हो जाता, तब समझ आता कि दादी माँ की बातों में कितना दम है। अजवाइन हमारे पेट के लिए वरदान है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन को मजबूत करते हैं, गैस को खत्म करते हैं और पेट की जलन को ठंडक देते हैं। दादी माँ बताती थीं कि पुराने जमाने में जब लोग खेत में काम करते थे, गर्मी में घंटों पसीना बहाते थे, तब किसी को भी पेट में दर्द, गैस या उल्टी जैसी शिकायत हो जाती थी। पर डॉक्टर कहाँ होते थे गांव में? तभी अजवाइन और नमक का यही मिश्रण सबका सहारा बन जाता था। वो कहती, पेट का दर्द किसी दवा से नहीं, सादगी से भागता है। जो पेट को शुद्ध रखे वही सच्चा इलाज है। आज के जमाने में जहां लोग छोटी सी तकलीफ में गोली खा लेते हैं, वहीं दादी माँ का यह नुस्खा हमें याद दिलाता है कि शरीर का असली इलाज हमेशा नेचुरल चीजों में छिपा है। अगर कभी तुम्हें पेट में भारीपन महसूस हो या गैस हो जाए, तो एक बार ये नुस्खा जरूर आजमा। बस 1 चम्मच अजवाइन, जरा सा काला नमक और गुनगुना पानी। धीरे धीरे निगलो और देखो कैसे पेट हल्का फुल्का महसूस होने लगेगा। दादी माँ कहती थीं, जब अजवाइन पेट में जाती है तो जैसे घर में हवा का झोंका चल पड़ता है, सब जगह सफाई। और सबसे प्यारी बात, ये नुस्खा सिर्फ पेट के दर्द में नहीं, बल्कि पाचन, अपच, मतली और भूख न लगने में भी असरदार है। बस याद रखो, इस नुस्खे में सबसे जरूरी है विश्वास और धैर्य। दादी माँ हमेशा हंसते हुए कहती, दवा से पहले दुआ काम करती है। दूसरा नुस्खा, चेहरे की चमक के लिए दादी माँ हमेशा कहती थीं, चेहरे की असली रौनक साबुन से नहीं, सादगी से आती है। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। ना किसी क्रीम का नाम सुना, ना पार्लर देखा, फिर भी उनका चेहरा हमेशा दमकता रहता। जब कोई पूछता कि दादी आपका चेहरा इतना उजला कैसे रहता है, तो वो मुस्कुराकर कहती, रोज थोड़ा प्यार खुद से और थोड़ा मुल्तानी मिट्टी से। वो एक छोटी कटोरी में मुल्तानी मिट्टी डालती, फिर उसमें गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाती। धीरे धीरे वो मिट्टी मुलायम हो जाती और उससे एक ठंडी सी खुशबू उठती, जो पूरे कमरे में फैल जाती। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि जब ये मिट्टी चेहरे पर लगती है तो सिर्फ रंग नहीं, मन भी साफ होता है। वो अपने पुराने जमाने की बातें सुनाती, जब हम खेत में धूप में काम करके लौटते थे, चेहरा तप जाता था, तब यही मुल्तानी मिट्टी हमारी ठंडी छाव बन जाती थी। गुलाब जल डालो तो जैसे चेहरे को सुकून मिल जाता था। उनके हाथों से जब वो लेप चेहरे पर लगाते थे तो लगता जैसे माँ का आशीर्वाद ही चेहरा छू रहा हो। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो मुल्तानी मिट्टी में प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं, जो त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाते हैं, रोम छिद्रों की सफाई करते हैं और त्वचा को अंदर से ठंडक देते हैं।
गुलाब जल उसे नमी देता है और चेहरा ताजा, नरम और चमकदार बनाता है। लेकिन दादी माँ इसे कभी सिर्फ उपचार नहीं मानती थीं। वो कहती, जब मिट्टी चेहरे पर लगाओ तो मन से कहो मैं खुद को प्रकृति से जोड़ रहा हूँ। आज जब लोग हजारों रुपए की क्रीम्स खरीदते हैं, दादी माँ का ये नुस्खा हमें याद दिलाता है कि असली खूबसूरती कभी नकली नहीं होती। वो हमारी मिट्टी में है, हमारी खुशबू में है, हमारे घर के गुलाब में है। अगर तुम रोज शाम को थोड़ी मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का यह लेप लगाओ तो कुछ ही दिनों में चेहरा खुद बोल उठेगा, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं, बस सादगी चाहिए। दादी माँ हंसते हुए कहती थीं, बेटा, चेहरा तभी चमकता है जब दिल में शांति होती है, और मुल्तानी मिट्टी तो बस उस शांति का आईना है। तीसरा नुस्खा, सिरदर्द में राहत के लिए दादी माँ कहती थीं, सिर दर्द तब नहीं होता जब सिर में दर्द हो, सिर दर्द तब होता है जब मन थक जाता है। उनकी यह बात सीधी दिल में उतर जाती थी। पुराने जमाने में जब काम ज्यादा, आराम कम होता था, तब दर्द की गोली कहाँ थी। उस वक्त तो हर तकलीफ का इलाज उनके पास किसी न किसी देसी तरीके में छुपा होता था। वो कहती, जब सिर दर्द करे तो मत भागो दवा की दुकान की ओर, जाओ रसोई की तरफ। फिर वो धीरे से स्टोव जलाती, एक छोटा सा कटोरा निकालती, उसमें थोड़ा नारियल तेल डालती। धीरे धीरे जब तेल गर्म होने लगता तो वो उसमें 2 लौंग डाल देती। तेल से हल्की सी खुशबू उठती और पूरा घर उस महक से भर जाता। वो महक जो सुकून देती थी, जो जैसे कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। वो तेल जब थोड़ा ठंडा होता तो दादी माँ उसे अपनी उंगलियों पर लेकर माथे पर लगाती। धीरे धीरे वो मालिश करती और कहती, तेल सिर को नहीं, आत्मा को ठंडक देता है। वो उंगलियों के हल्के स्पर्श से जैसे सिरदर्द नहीं, पूरे दिन की थकान को मिटा देती थीं। उनकी हथेलियों की गर्मी में एक अजीब सा जादू होता, जैसे सुकून का दरिया बहने लगता। फिर वो मुस्कुराकर कहती, देख बेटा, लौंग में जो गर्मी है वो सिर की नसों को खोल देती है। जब वो नारियल तेल के साथ मिलती है तो जैसे ठंडी हवा का झोंका चलता है अंदर, और सच में भाई, कुछ ही देर में सिरदर्द ऐसे गायब हो जाता जैसे कभी हुआ ही न हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम स्ट्रेस, मोबाइल, स्क्रीन और काम से इतने थक चुके हैं कि सिरदर्द अब आम बात हो गई है। लेकिन दादी माँ के इस नुस्खे में सिर्फ आराम नहीं, अपनापन छिपा है। जब वो माथे पर तेल लगाती थीं, तो लगता था जैसे दर्द मिटाने के साथ साथ वो सारी चिंताएं भी खींच ले जा रही हों। इस नुस्खे का सबसे बड़ा राज ये है कि इसे करते वक्त सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी आराम देना होता है। दादी माँ कहती थीं, तेल लगाते वक्त जल्दी मत करना, हर उंगली की हर हरकत को महसूस करो। ये सिर नहीं, जीवन का सम्मान है। और जब मालिश के बाद थोड़ी देर लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, तो सिर के अंदर जैसे एक शांत संगीत बजने लगता है। वो संगीत जो न दवा दे सकती है, न डॉक्टर, सिर्फ दादी माँ के नुस्खे में वो राग है। चौथा नुस्खा, जुकाम से छुटकारा पाने के लिए दादी माँ कहती थीं, सर्दी अगर अंदर बस जाए तो भाप ही उसका रास्ता दिखाती है। उनके जमाने में ना कोई एलर्जी की दवा थी, ना डॉक्टर की कतारें। जब भी घर में किसी को जुकाम होता, वो तुरंत रसोई की ओर चल पड़ती, चेहरे पर वही आत्मविश्वास लिए जैसे कह रही हो, अब सब ठीक हो जाएगा। वो चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखती, उसमें पानी डालती, फिर हाथों से 4-5 तुलसी की पत्तियां तोड़कर उसमें डाल देती। तुलसी की खुशबू हवा में फैलने लगती और घर का माहौल बदल जाता। उसके बाद वो कहती, अब इस भाप को दिल से लो, सिर्फ नाक से नहीं भाई। वो जो भाप थी ना, बस भाप नहीं, वो जैसे एक एहसास थी। जब आप झुककर उस गर्म पानी के ऊपर कपड़ा ओढ़कर बैठते तो लगता जैसे दादी माँ का हाथ सिर पर है। धीरे धीरे नाक खुलने लगती, गले की जलन कम होती और अंदर से एक सुकून महसूस होता। वो कहती, तुलसी कोई साधारण पत्ती नहीं, ये हर घर की डॉक्टर है। जिस घर में तुलसी है, वहाँ बीमारी ठहर नहीं सकती।
और सच में भाई, तुलसी में जो प्राकृतिक औषधीय तत्व हैं, वो सर्दी जुकाम, गले की खराश और सांस की दिक्कत सब में असर करते हैं। वो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और मन को भी शांत रखती है। दादी माँ अक्सर बताती थीं कि पहले गांव में ठंडी हवा चलती थी, लोग नदी में नहाकर आते थे और फिर रात में खांसी जुकाम से परेशान हो जाते थे। तब यही भाप उनका सहारा बनती थी। वो तुलसी, अदरक और नींबू के रस को भाप में डालती और कहती, अब देखो ठंड खुद भाग जाएगी। उनकी वो आवाज, वो भाप की महक और वो सुकून भरे पल आज भी याद हैं। वो सिखाती थीं कि शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले नेचर से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि असली इलाज वही है जो प्रकृति हमें मुफ्त में देती है। आज जब हम सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो शरीर तो ठीक होता है पर मन थक जाता है। लेकिन जब दादी माँ के नुस्खे से भाप लेते हैं तो भीतर से एक नई ताजगी आती है, जैसे हर सांस के साथ नया जीवन उतर रहा हो। वो कहती, हर भाप में दुआ है, हर सांस में शुद्धि है। और यही वजह है कि उनका दिया हुआ ये छोटा सा नुस्खा आज भी 100% असरदार है। बस जरूरत है इसे अपनाने की और अपनी रसोई को फिर से अपना दवाखाना बनाने की। 5वां नुस्खा, दांत दर्द के लिए दादी माँ हमेशा कहा करती थीं, मुंह की तकलीफ छोटी लगती है पर नींद सबसे पहले उसी से भागती है। जब भी किसी को दांत में दर्द होता तो वो एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाता। चेहरे पर दर्द की लकीरें, आंखों में पानी और भीतर वो बेचैनी, जैसे पूरा शरीर एक जगह ठहर नहीं पा रहा हो। ऐसे में दादी माँ बड़ी शांति से आती, चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान लिए और कहती, डर मत बेटा, दवा नहीं घरेलू उपाय है। वो अपनी पुरानी छोटी डिब्बी खोलती जिसमें लौंग और थोड़ा सा तेल रखा होता। फिर एक रुई का टुकड़ा लेती, उस पर थोड़ा सा लौंग का तेल डालती और बड़ी नरमी से कहती, इसे दर्द वाले दांत पर रख ले, दर्द भी डर के मारे भाग जाएगा। भाई सच बताऊं, वो लौंग का तेल सिर्फ एक मसाला नहीं, एक जादू है। इसमें मौजूद यूजेनॉल नाम का प्राकृतिक तत्व दर्द को शांत करता है और बैक्टीरिया को मार देता है। मतलब न दर्द बढ़ेगा न सूजन, बस कुछ ही मिनटों में राहत मिल जाएगी। दादी माँ समझाती थीं, देख बेटा, मुंह की सफाई सिर्फ ब्रश से नहीं होती। भोजन के बाद गरारे करना, नीम की दातुन करना और हफ्ते में एक बार लौंग चबाना, ये ही असली ट्रीटमेंट है। वो कहती, जिसके घर में लौंग है वहाँ डॉक्टर की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि लौंग सिर्फ दर्द नहीं मिटाती बल्कि दांतों को मजबूत भी बनाती है। वो मसूड़ों की सूजन कम करती है और मुंह की दुर्गंध को भी खत्म करती है। कभी कभी वो घर के बच्चों को कहती, अगर दांत में बहुत दर्द है तो गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर गरारा करो। फिर धीरे धीरे जब दर्द कम होता, वो मुस्कुराकर कहती, अब लौंग का तेल रखो ताकि दर्द वापस न आए। उनकी आवाज में जो विश्वास था ना भाई, वही असली इलाज था। क्योंकि जब वो कहती, सब ठीक हो जाएगा, तो बस मन मान लेता था कि अब दर्द भाग गया। वो सिर्फ नुस्खे नहीं देती थीं, दुआ भी साथ देती थीं। और आज भी अगर किसी को दांत दर्द हो तो ये नुस्खा 100% काम करता है। ना महंगी दवा की जरूरत, ना इंजेक्शन का डर, बस एक लौंग का तेल और एक रुई का टुकड़ा और दादी माँ का वो मीठा आशीर्वाद, अब मुस्कुरा बेटा, दर्द चला गया। 6वां नुस्खा, थकान मिटाने के लिए दादी माँ हमेशा कहा करती थीं, थकान शरीर में नहीं होती बेटा, मन में होती है। और सच में, जब दिन भर की दौड़ भाग, कामकाज, जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर चढ़ जाता था तो शरीर जवाब देने लगता था, पैर भारी, सिर सुन्न, आंखें बोझिल। ऐसे वक्त में लोग कहते, आराम कर लो, लेकिन दादी माँ कहती, आराम सिर्फ बिस्तर से नहीं आता, सुकून पानी से आता है। वो मुस्कुराती और कहती, चल बेटा, जरा बाल्टी में पानी गर्म कर ले। फिर उसमें डालती एक मुट्ठी नमक और कभी कभी कहती, अगर दरिया की मिट्टी है तो थोड़ा वो भी डाल दे। जब पानी हल्का गुनगुना हो जाता
वो धीरे से कहती, अब इसमें पैर रख दे और अपनी सारी थकान इस पानी को सौंप दे। भाई, उस पल जो एहसास होता ना, बस जादू जैसा। पैरों की थकान जैसे पिघलने लगती और मन का बोझ भी उतरने लगता। वो कहती, नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ये शरीर की सारी थकावट खींच लेता है। धीरे धीरे जब पैर डुबोकर बैठते तो लगता जैसे पूरा शरीर फिर से सांस ले रहा हो। आंखें बंद करके बैठो तो दादी माँ की वही धीमी आवाज कानों में गूंजती, देख बेटा, जब तक पानी से दोस्ती रखेगा थकान तुझे छू भी नहीं पाएगी। और सच में कुछ ही देर में शरीर हल्का लगने लगता, चेहरा चमक उठता और मन में एक नई ऊर्जा भर जाती। वो बताती थी कि पुराने जमाने में गांव के लोग रोज खेतों में काम करते थे, धूप में तपते थे, लेकिन रात में जब लौटते तो सबसे पहले यही करते, गुनगुने पानी में नमक डालकर पैर डुबोना। कहते थे, आज की थकान आज ही खत्म करनी है, कल नहीं। दादी माँ कहती, थका हुआ शरीर भी दवा से नहीं, देखभाल से ठीक होता है। वो ये भी समझाती कि नमक सिर्फ शरीर की थकान नहीं मिटाता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी खींच लेता है। इसलिए वो कहती, जब मन भारी लगे तब भी यही कर लेना बेटा। और हाँ, जब पानी ठंडा हो जाता तो वो पैर पोंछते हुए धीरे से कहती, अब देख, जो बोझ उठा नहीं पा रहा था ना, वो अब तुझसे डर रहा है। वो मुस्कुराहट, वो सुकून, वही तो असली इलाज था। आज भी भाई, अगर दिन भर की थकान से मन बेचैन हो तो बस ये छोटा सा नुस्खा याद कर लेना। एक बाल्टी गुनगुना पानी, एक मुट्ठी नमक और दादी माँ की वो मीठी आवाज, अब सब ठीक है बेटा, अब तू फिर से तैयार है जिंदगी के लिए। सातवां नुस्खा, बाल झड़ना और सफेद होना रोकने के लिए दादी माँ कहा करती थीं, जिसके बाल मजबूत हैं, उसका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होता। और भाई, सच कहूँ तो उस जमाने में बालों का झड़ना, सफेद होना या चमक खोना, ये सब बहुत दुर्लभ था, क्योंकि लोग तब रसायन नहीं, प्रकृति से दोस्ती करते थे। जब भी किसी के बाल झड़ते तो दादी माँ अपने पुराने लोहे के बर्तन में आंवला, रीठा और शिकाकाई डालती, फिर उसमें नारियल का तेल डालकर धीरे धीरे पकाती। पूरा घर उस सुगंध से भर जाता, एक ऐसी खुशबू जो सिर्फ बालों को नहीं, मन को भी शांत करती थी। वो कहती, इस तेल में धरती की शक्ति है, बस इसे अपनाना सीख ले बेटा। जब तेल ठंडा हो जाता तो वो उसे छानकर एक छोटी शीशी में रखती और बड़ी कोमलता से सिर में मालिश करती। हाथों की हर हरकत में दुआ होती और होठों पर वही प्यारा वाक्य, जैसे जैसे बालों में तेल जाएगा वैसे वैसे तेरी चिंता बाहर निकलेगी। वो समझाती थी कि आंवला बालों में चमक लाता है, रीठा उन्हें साफ रखता है और शिकाकाई जड़ से मजबूत बनाता है। तीनों मिलकर ऐसा असर करते हैं जैसा कोई महंगा शैम्पू या क्रीम नहीं कर सकता। वो कहती, प्रकृति ने हर सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है, बस हमें याद करना है। कभी कभी वो बालों में तेल लगाकर कहती, अब धूप में मत निकलना बेटा, पहले बालों को अपना सुकून लेने दे। और सच में, जब वो तेल बालों की जड़ों तक पहुंचता था तो लगता था जैसे हर रोम से जीवन वापस लौट रहा है। वो ये भी बताती, बालों की खूबसूरती सिर्फ बाहरी नहीं होती, अगर मन में तनाव है तो बाल भी उसे महसूस करते हैं। इसलिए जब तेल लगाओ तब गुस्सा नहीं, शांति साथ लाओ। उनका ये नुस्खा सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के सुकून के लिए था। आज के रसायनों से भरे युग में भी अगर कोई इस उपाय को अपनाए तो बाल झड़ना तो क्या, सफेद बाल भी धीरे धीरे काले हो जाते हैं, क्योंकि ये इलाज नहीं, परंपरा है। अब अगर ये दादी माँ का प्यार भरा नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आप भी मानते हैं कि दादी माँ के नुस्खे आज भी सबसे असरदार हैं, तो नीचे कमेंट में जय दादी माँ लिखना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये अमूल्य ज्ञान हर घर तक पहुँचे, क्योंकि हर किसी के घर में एक दादी माँ की कमी महसूस होती है।
और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल इंस्पायर सक्सेस स्किल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अनमोल नुस्खे, पुराने जमाने की सीख और जीवन बदल देने वाले उपाय आप तक रोज पहुंचते रहें।